अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। वाना में वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर ऑपोजिशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान ने कहा कि वो बिलावल साहिबा की तरह पर्ची पर नहीं आए। उन्होंने कहा कि मेरे इख्तिदार में आने का मकसद करप्ट लोगों को शिकस्त और मुल्क को तरक्की देना है। जमहूरियत बचाने के नाम पर सारे करप्ट जमा हो गए हैं, लेकिन कौम मुतमईन रहे, तमाम करप्ट लोगों का अकेले ही मुकाबला करूंगा। उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा हूं, मुल्क लूटने वालों को कोई माफी और एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आजम का बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए साहिब के बजाय साहिबा का लफ्ज इस्तेमाल करना उनके मनसब से मुताबिकत नहीं रखता। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से है, वजीर आजम ने कबायली अमायदीन से खिताब में बिलावल को साहिबा कहकर पुकारा। वजीर आजम के इस गैर अखलाकी बयान की वजह क्या है? दो ऑप्शन हैं, बिलावल को बेइज्जत करना या फिर औरतों को कमतर साबित करना। सबसे पहले हम इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। इरशाद साहब, शेख रशीद साहब इस तरह के कमेंट्स करते थे, ये कोई इतनी फनी बात भी नहीं है कि इस पे कोई हंसा जाए। इमरान खान साहब का वजीर आजम के मनसब पर होते हुए ऐसा कहना, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऑप्शन तो वही है कि बिलावल की ही इज्जत अफजाई उनका मकसद होगा। मैं नहीं समझता कि ख़वातीन को कमतर समझना या साबित करना इनका कोई मकसद होगा या इनके कोई वहम गुमान में भी होगा। बिलाशुबा बिलावल अपोजिशन में है, हुकूमत और इमरान खान पर तनकीद उनका हक है, और ये भी मान लेते हैं कि वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, कुटपुतली वज़ीर आज़म भी गैर इखलाकी अल्फाज नहीं है, मान लेते हैं। मगर बिलावल जैसे पढ़े लिखे शख्स को वज़ीर आज़म को और बाकियों को जाहिल कहना, घोस्ट एम्प्लाई कहना, भगोड़े जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना भी ज़ेब नहीं देता। और अगर बिलावल साहब की यही ज़बान रही तो यकीन जानिए बिलावल साहब की इज़्ज़त भी कम होगी और बिलावल के लिए मुश्किलात भी बढ़ेंगी। और बिलावल का लंबा सफ़र है, जो लोग उसे सीरियस लेते हैं वो सीरियस नहीं लेंगे। ये वक्ती वाह वाह होती है, लॉन्ग टर्म ये खसारे का सौदा है। जहाँ तक इमरान खान साहब का तल्लक है, अफसोसनाक बयान है, बल्कि शर्मनाक बयान है। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, अगर इनकी कोई किरदार कुशी करता है, अगर कोई इन पर ज़ाती हमले करता है तो इन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से भी उन्हें बिलावल को साहिबा कहना चाहिए, बजाय इसके कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। असद उमर का बिलावल को ये कहना हो कि वो वालिद का नाम क्यों नहीं लगाते, वालदा का क्यों लगाते हैं, या शेख रशीद साहब का बिलावल को बिल्लो रानी कहना हो, मुराद सईद को कल जैसे असम्बली में बेबी कह रहे थे, आए रोज बिलावल साहब की तरफ से इमरान खान के नए नाम रखना, या इमरान साहब की ये जबान, खुदा के लिए बस कर दें, आप बहुत हो गया है कि कितनी गालियां दोगे एक दूसरे को। बिलावल भुट्टो की तनकीद का क्या मवाजना हो सकता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है भट्टी साहब, ये कितनी नहीं, मैं कह रहा रहम करें इस मुआशरे पर, और हम पर भी रहम करें। जब वो आप ऊपर थोड़ी सी तनकीद करते हैं, नीचे आके वो गालियां बन जाती हैं जो आपके वोटर एक दूसरे को देते हैं। और आपको अल्लाह ने किन ओहदों से नवाजा है और क्या आप बातें करते हैं और क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बस कर दें आप। ठीक। मेमल, बिलावल को अगर बेइज्जत करने के लिए भट्टी साहब कह रहे हैं कि वो उन्होंने बात की होगी, तनकीद का जवाब देने के लिए कह सकते हैं, तो सहबा कह के किसी की बेइज्जती कैसे हो सकती है, किसी को खातून कह के? ये इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या जी अब्सा, देखिए मेरे तो ख्याल में दोनों वजूहात हैं। जो पहली चीज़ है, जो बिलावल की बेइज्जती, वो तो इनको जब बिलावल भुट्टो ने अभी नेशनल असेंबली में जो स्पीच की है इनकी कैबिनेट रीशफल के बाद, तो इनसे हजम नहीं हुई, क्योंकि ये हमने देखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान हो या पीटीआई, इनसे क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने जब कहा ना कि मुझे क्यों निकाला, यानी कि उनकी कैबिनेट के बारे में पूछा, और फिर जिस खूबसूरती से उन्होंने वो जो स्पीच की थी धुआंधार किस्म की, वो ऐसी इनको लगी कि ये उसका बदला लेना चाहते थे। तो गुस्सा तो बिल्कुल उसी चीज़ का इनको है, और उनको ये समझ नहीं आई थी कि क्या नई चीज़ को, क्योंकि देखिए एनआरओ की बात भी आज की, चोर डाकू भी वो रोज़ कहते रहते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ कहूँ कि जिससे जो है एक तरह से एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ भी बने, आग भी लगे, एक तपे भी लोग, मतलब इस तरह की बात उन्होंने की। सो दिस वाज, ये जो बिलो द बेल्ट वो उन्होंने ये बात की है, उसकी एक वजह एक तरह से आग लगाना और एक स्कोर सेटल करना। लेकिन मैं इसलिए समझती हूँ कि वो औरतों को भी कमतर साबित करने की, देखिए ये भट्टी साहब ने जिस तरह कहा कि वो शायद उनके वहमो गुमान में ना हो, बिल्कुल अगर वहमो गुमान में ना भी हो, लेकिन उनकी सबकॉन्शियस में ज़रूर है, क्योंकि ये बात करके वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक औरत आदमी से कमतर है। अगर मैं एक आदमी को साहिब की बजाय साहिबा कहूँगा तो उससे जो है एक उसकी बेइज्जती होगी।
तो वो दोनों चीजों को अगर आप कंबाइन करें तो ये दोनों चीजें बनती है कि सबकॉन्शियसली वो औरतों को भी कमतर समझ रहे हैं और बिलावल को तो वो ये बात कहना चाहते ही थे। तो इसलिए ये बड़ी गलत बात है और उनके मनसब की बात नहीं है। वैसे ही इमरान खान साहब पार्लियामेंट में जो बिलावल भुट्टो ने तकरीर की, आप समझती हैं कि उसके जवाब में उनकी तरफ से इमरान खान साहब की तरफ से ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं? दोनों ही ऑप्शंस आप ले रही हैं। शहजाद इकबाल साहब की तरफ जाएंगे। शहजाद साहब, जो पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो तकरीर कर रहे थे, उसका बाद तनकीद का जवाब देने का कोई और भी तरीका हो सकता था? ये ठीक तरीका कार अपनाया है क्या वजीर आजम साहब ने? देखें, बहुत ही अफसोस और मायूसी की बात है आज जिस तरीके से इमरान खान साहब ने ये जुमला कहा है उनके बारे में। अफसोस ही कर सकता है इंसान, और क्या कर सकता है। और ये बात महमल की ठीक है कि कहीं ना कहीं आपके जहन में ये होता है कि औरत कमतर है मर्द से, तभी आप इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं किसी को बेइज्जत करने के लिए। वरना आप दुरुस्त कह रही हैं, बेइज्जत करना हो आप किसी और तरीके से कर सकते हैं, साहिबा कह के, या कभी ये कह के कि आपने अपने वालिद का नाम नहीं लगाया, माँ का नाम लगाया है। मेरे ख्याल से ये गैर ज़रूरी किस्म की बातें हैं जो कि हम एक अरसे से पार्लियामेंट में देख रहे हैं। कभी पार्लियामेंट में देखते हैं, कभी तकरीरों में देखते हैं। भट्टी साहब की बात दुरुस्त है, कभी यहाँ से होती है, कभी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे होते हैं, या कोई और PMLN का शख्स कह रहा होता है। ये दोनों तरफ से बंद होनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, इमरान खान साहब जिस मनसब पर बैठे हुए हैं तो वहां तो ये खबर भी बड़ी बनेगी और इस पर तकलीफ भी ज्यादा होती है। मायूसी होती है कि मुल्क का वजीर आजम ये बात कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी अक्सर जो लोग तनकीद कर रहे होते हैं ना, उसमें भी जो बहुत लो स्टैंडर्ड के लोग होते हैं वो इस किस्म की बातें करके इस किस्म के मीम्स बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, मुल्क के वजीर आजम को उस लेवल तक बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और ये बात आपकी दुरुस्त है। असद उमर साहब ने आज जो जवाब दिया है बिलावल साहब का, वो बड़ा बेहतरीन उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने उनके पॉइंट बाय पॉइंट उनकी जो कल की तकरीर थी उसका जवाब दिया है। कहा गया है कि आपके दौर में 5 जो है वजीर खजाना थे, आपने क्यों उनको बदला? आप हमारी कारकर्दगी पे तनकीद करते हैं और कह रहे हैं कि एक वजीर खजाना बदला, आपने तो 5 बदले थे। आप पॉलिसीज पे बात करें, आप इस किस्म की डिस्कशंस करें, बजाय इसके कि कोई नेम कॉलिंग हो या किसी को साहिबा कहा जाए। मेरी अभी कुछ देर पहले एक PTI के एक सीनियर बंदे से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि देखिए ये स्लिप ऑफ टंग है। मैंने कहा अगर ये स्लिप ऑफ टंग है तो फिर इमरान खान साहब को वाजे तौर पे ट्वीट करना चाहिए, वजाहत कर देनी चाहिए, क्योंकि लोगों का दिल दुखा है इस बात से। तो फौरी तौर पे आप वजाहत कर दें अगर ये स्लिप ऑफ टंग है। और दूसरा कि ये स्लिप ऑफ टंग रोज होना किसी प्राइम मिनिस्टर के तरफ से, ये भी एक्सेप्टेड नहीं है। आप क्यों अपना मजाक बनवाने चाहेंगे दुनिया भर में और इस मुल्क में, और आप चाहेंगे कि तमाम टॉक शोज या प्रोग्राम जो है वो आपके स्लिप ऑफ टंग पे होते रहे। तो अगर स्लिप ऑफ टंग है, एक तो ये कि आप वजाहत कर दें अपने बयान की, और दूसरा ये रोजाना ये स्लिप ऑफ टंग भी अफोर्ड कोई नहीं कर सकता वजीर आजम। जी बिल्कुल, जिस तरह कल मजहर साहब ने कहा कि जब रोजाना कोई बात होती है तो वो स्लिप ऑफ टंग नहीं रह जाता, सिर्फ टंग वाली बात ही रह जाती है। हसन निसार साहब, आप क्या समझते हैं? देखें, बात सुनाइए। आपने पूछा है कि वजह क्या है, तो वजह है पाकिस्तान की मखसूस सियासी रवायात का एहतराम करते हुए उन्हें जारी रखना। बिलावल के नाना भी है मार्शल असर खान जैसे लेजेंड किस्म के बंदे को आलू खान कहा करते थे, और मुफ्ती महमूद मरहूम को रेलवे इंजन का खिताब दिया हुआ था। और भुट्टो साहब से किसी ने यूब खान के एक फेडरल मिनिस्टर होते थे क्या नहीं, उनके बारे में पूछा कोई सवाल, तो भुट्टो साहब ने पलट के कहा हु इज शी। किरमानी नाम था उस वजीर का, जो नून लीग में है आजकल, जो किरमानी इसके वालिद थे, एंड ही वाज अ लॉयर। ये रिवायत है आपकी भाई, ये हु इज शी की कंटिन्यूटी है। ज्यादा परेशान ना हो, ये आपकी सियासत का असल चेहरा है। सियासी रिवायात को आपके ख्याल में जारी रखे हुए हैं न्याई साहब। माजी में न्याई साहब जो भी होता रहा, और माजी करीब में भी परवेज मुशर्रफ साहब इस तरह का बयान दे चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब, मुख्तलिफ पार्टीज के लोग। लेकिन क्या आज के दौर में भी वजीर आजम इमरान खान जैसे शख्सियत, जिनकी यूथ, खवातीन, नौजवान जो हैं वो और तरीके से उनकी इज्जत करते हैं, उनसे कुछ बेहतर एक्सपेक्ट किया जाता है, उनकी तरफ से इस तरह की बात करना क्या दुरुस्त है? देखिए जी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि माजी के अंदर से, और वो भी 40-45 साल पहले, हसन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, भुट्टो साहब इससे भी ज़्यादा खौफनाक ज़बान इस्तेमाल करते थे। और उस वक़्त ये आम होता था, हमारे गाने थे, जंग खेड़नी होती, जनानियाँ दी, तो उस वक़्त ये चीज़ें बोर्न ऑफ कंटेंशंस नहीं थी। बिल्कुल अफसा आपने सही कहा। अब एक नया कल्चर डेवलप हुआ है और ज़्यादा अवेयरनेस आई है, और ज़्यादा एक जिसको कहना चाहिए कि इसके बारे में सेंसिटिविटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। मैं तो हल्का सा कुछ भी करें, तो आज तो मैं यहाँ इस्लामाबाद बैठा हूँ, लेकिन महमल के साथ बैठे तो वो तो उसी वक्त ही जो है उनके पास ज़ीरो टॉलरेंस है इन बातों के लिए।
और ये अमूमन ख्वातीन का रवैया और होना भी चाहिए। देखिए, मेरे एक हमारे दोस्त हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, शिराज खान यूके से। पहले तो उनकी तरफ से मुझे एक बड़ा शदीद उन्होंने इस पर प्रोटेस्ट किया है। शिराज खान ने, ये प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के, यूके और यूरोप के, और उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आज़म को जो है ये ऐसी ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, और उनको वजारत उज़्मा के लिए वो नाअहल हो चुके हैं इस ज़ुबान के बाद। दूसरी बात है कि एक बड़ी, मैं आपको अहम बात बताता हूँ, ये इमरान खान के सामने ये डिस्गाइज, एक होता है डिस्गाइज मिसोजिनी होती है, ये उसके अंदर एक छुपा हुआ होता है जो कि एक गुस्से में या कभी आप होशोवास में ना हो तो आपके मुंह से एग्जैक्टली वो सच निकल जाता है जो डिस्गाइज किस्म की मिसोजिनी है। और इन्होंने एग्जैक्टली वही सलूक किया। मेरे नज़दीक आपकी ऑप्शन दोनों जो है, मैं एक नई ऑप्शन लेता हूँ। पहली ऑप्शन मेरी ये है कि ओहदे की तौहीन है, और दूसरी बात यह है कि जी उन्होंने वो औरतों को कमतर समझते हैं, इसलिए इस बारे में कि आया उन्होंने बिलावल की तौहीन किया ही नहीं, कि बिलावल की तौहीन नहीं हो सकती थी। अब सा ये ज़हन में रखें कि बिलावल ने कल असम्बली में गैर मामूली तकरीर की है, गैर मामूली। उनका लबो लहजा हफीज़ शेख के बारे में, उनके ज़ेरो बम फ़र्क थे, और जब उन्होंने अज्जाज शाह का नाम लिया तो वो उनके ज़ेरो बम बिल्कुल फ़र्क हो गया। इतनी मुझे लगा कि जैसे भुट्टो तकरीर कर रहा है उसने इस तरह की। यकीन जानो कि उसने और मुझे पता था कि इमरान खान साहब को, जैसे हमारे शहजाद साहब ने कहा या फिर किसी दोस्त ने कहा कि दिल को लगी, और ऐसी लगी कि दिल बहल गया या बह गया। ये इमरान खान साहब के अंदर दिल को जाके लगी है। और तो वजीर आजम साहब की तरफ से वजीर आजम के मनसब की तौहीन की गई है। न्याय साहब, आपके ख्याल ये बात करके फिर मैं एक चीज ऐड करूंगी कि ये असल में इंतहाई तौहीन की है। बिल्कुल, ये असल में वजीर आजम की अपनी बेइज्जती है। इस तरह की बात करके वजीर आजम की अपनी बेइज्जती खुद करा रहे हैं, क्योंकि ये किसी और की तौहीन नहीं हुई, इससे उनकी अपनी बेइज्जती हुई है। और बिल्कुल सही कह रही है महमल, अपनी उनकी तौहीन है। और उसके बाद मैं कहता हूं कि उनका जो पब्लिक की जो इमेज है, एक तहजीब याफ्ता, वो मसख हो गई है कि पता चले कि अंदर एक इंतहाई अनकूथ आदमी बैठा बिल्कुल अनसिविलाइज्ड आदमी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अपने मनसब की, अपनी ज़ाती तौर पर अपनी पर्सनालिटी की इमरान खान साहब ने बात करके तौहीन की है। और अगर आप लोगों को याद हो तो महमूद अचकज़ई साहब के बारे में कभी वो मजाक उड़ाते रहे थे, जिस अंदाज में उन्होंने बात की थी उस वक्त भी बहुत तनकीद की गई थी, और बिलावल भुट्टो पर पर्सनल कमेंट्स करने, बिल्कुल दुपट्टा करा के वो जिस किस्म की उन्होंने बातें की थी उसके ऊपर काफ़ी तनकीद की गई थी। ये बात सामने आना खास तौर पे बिलावल भुट्टो के बारे में, जब शेख रशीद साहब भी ऐसी बातें करते हैं, उनके लास्ट नेम पे बहस होती है, वो जो जुबान इस्तेमाल करते हैं उस पर बहस होती है, पर्सनल कमेंट्स किए जाते हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से ये बात करना यकीनन तशवीशनाक है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि काबीना में तब्दीली वजीर आजम या वजीर आला का इस्तेहकाक है। वजीर आजम कारकर्दगी की बुनियाद पर जिसे वजीर लाना चाहें ये मुकम्मल तौर पर उनका इख्तियार है। उन्होंने कहा कि हमारी तमाम मुलाकातें वजीर आला उस्मान बुज़दार को मजबूत करने के लिए हैं। हमारी सारी जमात मजबूती के साथ वजीर आला पंजाब के साथ खड़ी है। स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना था कि पार्टी के अंदर और बाहर इख्तलाफात सियासत का हुस्न होते हैं और बहुत सी चीज़ों को दरगुजर करके चलना पड़ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हालिया दिनों में विफाकी काबीना में तब्दीलियाँ की, जिसके बाद से वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला केपी और वज़ीर आला पंजाब को अपनी कार पर नज़र रखने की हिदायत की, और साथ ही उनका यह भी कहना था कि उन्होंने अपनी टीम में तब्दीलियाँ की और आगे भी ये तब्दीलियाँ जारी रहेंगी। इमरान खान वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करेंगे या नहीं, इसी मामले पर हुकूमत की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ की क़यादत की राय को अहमियत दी जाएगी या फिर नहीं। इस पर हमारा सवाल होगा कुछ इस तरह से। परवेज इलाही वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिमायत पर खुलकर सामने आ गए। क्या स्पीकर पंजाब असेंबली की हिमायत से उस्मान बुज़दार की वजारत को लाहक खतरा टल जाएगा, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम इरशाद भट्टी साहब की तरफ ही जाएंगे। इरशाद साहब, आपके ख्याल में परवेज इलाही साहब के इस बयान की क्या अहमियत है? देखिए, लगता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। जो बात यह है कि उस्मान बुज़दार को कौन तब्दील करना चाह रहा है, या इसको अगर और आसान कर लें तो उस्मान बुज़दार को कौन तब्दील कर सकता है? मुस्लिम लीग नून बिल्कुल भी नहीं, ना कर सकती है, ना इस वक्त उनका कोई इरादा है। जहांगीर तरीन, अलीम खान, चौधरी सरवर या परवेज इलाही बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है सारों के दिलों में हो, जैसे मैं कोई 18-19 वुज़रा से तो मिला हूँ जो पंजाब के हैं, सारे चाहते हैं तब्दील हो, लेकिन ऊपर से सारे हिमायत करते हैं। हो सकता है दिलों में हो मगर ऊपर से कोई भी नहीं।
उस्मान बुज़दार को इन सब की हिमायत का भी कोई फ़ायदा नहीं, इन सब की मुखालफत का भी कोई फ़ायदा नहीं, कोई ख़तरा नहीं इनको। उस्मान बुज़दार साहब को कोई हटा सकते हैं तो वो इमरान खान साहब हैं, और इमरान खान साहब की याद रहे कि वो आखिरी चांस पर हैं। और जहाँ तक परवेज़ इलाही साहब का तल्लक है, इनका कहना है कि इनको इमरान खान साहब का ने जब तक कहा हुआ है, क्योंकि वह हम तहरीक इंसाफ के साथ इलाक़ है, इमरान खान साहब के साथ इलाक़ है, तो हम तहरीक इंसाफ की पंजाब में हिमायत करेंगे और उनके उम्मीदवार या उस्मान बुज़दार या कोई भी हुआ उसके साथ खड़े होंगे। और आखिरी बात यह कि उस्मान बुज़दार साहब का जाना ठहर गया है, ये एक हकीकत है। अब जाएं, महीने बाद जाएं, 2 महीने बाद जाएं, या इमरान खान साहब जितना अफोर्ड कर सकते हैं उनको रखना, वो उनकी मर्जी है। और जिस दिन इमरान खान साहब का ग्रीन सिग्नल मिलेगा उस दिन परवेज़ इलाही साहब, अलीम खान साहब, चौधरी सरवर साहब, जहांगीर तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब सब इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे और किसी अगले उम्मीदवार की हिमायत में खड़े होंगे। तो लिहाजा इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों से, इन बयानों से ना उस्मान बुज़दार मजबूत होते हैं, ना कोई वो कमजोर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जितने कमजोर हैं उसमें कोई और कमजोरी डाल नहीं सकती, और जितने वो मजबूत हैं उसमें और कोई मजबूती डाल नहीं सकती। नई एक ऑप्शन आप ले रहे हैं। और इसी दौरान हमें सलीम साफ़ी साहब ने भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया। आज थोड़े लेट थे लेकिन आखिरकार साफ़ी साहब मेन डेट पहुंच गए वो शो के लिए। हम पहले न्याई साहब की तरफ जाएंगे, फिर साफ़ी साहब आपकी तरफ आएंगे। न्याई साहब, काबीना ने एतमाद का इजहार कर दिया पंजाब में बुज़दार साहब के ऊपर, और स्पीकर पंजाब असेंबली ने यह बयान दे दिया। अब आपके ख्याल में टल गया है जो खतरा था बुज़दार साहब के जाने का? देखिए जी, मैं भट्टी साहब की बात से जो है ना मैनुआन मुतफिक हूँ, थोड़ी सी तरमीम के साथ, कि वो फरमा रहे हैं कि जब तक इमरान खान ने चाहा, तो अब तक वो है इमरान खान की चाहत की वजह से हैं। असल में क्राइसिस ये है कि इमरान खान के दोस्त हैं वो पहले दिन से उनके बारे में तफज़ात रखते थे, और जून जून पंजाब की सूरत हाल दगरदू होती जा रही है, वो तब से तशवीश बढ़ती जा रही है। इस वक्त डबल जेपर्डी है। एक तो मरकज़ के अंदर जो इक़्तिसादी बहरान आया हुआ है और सियासी बहरान जिसने बिल्कुल एक है क्रिएट किया हुआ है, उसको जो है जिसको कहना चाहिए कि उसके ऊपर तेल का काम जो है, इसको अल्लाह को भड़काने के लिए पंजाब के अंदर नाअहल हुकूमत है या बिल्कुल हुकूमत बिल्कुल नहीं है, तो वो उस वजह से तड़का लगा हुआ है। तो इमरान खान साहब मेरा ख्याल में शायद जो है गुमगो का शिकार है, और वो बुज़दार को तब्दील भी नहीं करना चाहते, और फिर उनके पास सामने कोई दूसरा बंदा भी नहीं है जिसके वो उसको लेके आए। चुनाचे एक जो चौधरी साहब का नाम पिछले दिनों कायन हुआ, हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया, और इसलिए इमरान खान साहब 1 महीना पहले जब आए थे, उन्होंने पार्लिमानी पार्टी कोई गैर ज़रूरी तौर पर या क्या आगे उनको मीटिंग की, और वो सबको कहा कि विकेट की दोनों तरफ जो भी खड़ा होगा या खेलेगा, मैं उसको अभी से वार्न कर रहा हूं। यानी कि उनको ये खतरा था कि विकेट के अपनी पार्टी के लोगों को, इसमें परवेज़ इलाही साहब नहीं थे, इसमें गौर नहीं था। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने पिछले दिनों उसका वोट ऑफ नो जो कॉन्फिडेंस जो बार बार ले रहे हैं, तो इसका मतलब है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी खतरा नहीं। मुझे बस लगता ही है कि बुज़दार साहब को असेंबली के अंदर टॉपल किया जाएगा, और जब उस वक्त भट्टी साहब सही कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब भी सपोर्ट करेंगे और बाकी भी सपोर्ट करेंगे इनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट आया तो। और मुस्लिम लीग सही ऑप्शन आप नहीं का ले रहे हैं। साफ़ी साहब, पहले ये भी कहा जा रहा था कि उस्मान बुज़दार साहब जाते हैं अगर, तो परवेज़ इलाही साहब अगले सीएम पंजाब बनेंगे, तो फिर परवेज़ इलाही साहब का ये जो बयान है इसमें उनको क्या फायदा होगा अभी ये जो हिमायत वो करें? देखिए, इस मामले में इस तरह के दावों और बयानात की कोई हकीकत नहीं। आप देखें रिसेंट पास्ट में जो कुछ हुआ असद उमर साहब का, उस्मान बुज़दार साहब किसी की सिफारिश पे वज़ीर आला बनाए गए हैं, लेकिन असद उमर साहब कई साल से इमरान खान साहब के ज़ाती दोस्त भी थे, उनके पोस्टर बॉय भी थे, और आखिरी वक्त तक वो उनका दिफा भी कर रहे थे, और वो किसी भी सूरत उनको हटाने पे तैयार नहीं थे। तो एक जगह से असद उमर की रुखसती की ख़बर आई, कुछ जर्नलिस्ट से उनकी कहीं मुलाकात हो गई, वापस आके उन्होंने ये ख़बर लीक की। उसके बाद इमरान खान साहब भी तरदीद करते रहे, उनके तर्जुमान भी तरदीद करते रहे। इमरान खान साहब ने असद उमर से कहा कि जाओ टीवी इंटरव्यूज़ दो, अपना दिफा करो, और ताकि आपकी पोजीशन क्लियर हो जाए। वो उस दिफा में चले गए, लेकिन वो जर्नलिस्ट उन्होंने जहाँ वो बात सुनी थी वो फिर भी इसरार करते रहे कि नहीं, असद उमर साहब को जाना होगा। और हमने देखा
कि अगले दिन उसी इमरान खान साहब को, उसी असद उमर साहब को रुखसत करना पड़ा। अब जो बुज़दार साहब का, ये जिस जगह से ये ख़बर निकली थी उस जगह से आज से नहीं बल्कि महीने 2 से कहा जा रहा है कि बुज़दार साहब को जाना होगा। इसलिए हमारी नज़रों में तो मौजूदा सेटअप में उस जगह से ज़्यादा मोतबर जगह कोई नहीं है। तो जिस तरीके से वो जर्नलिस्ट कह रहे थे कि जी असद उमर को जाना होगा, उसी तरह हमारा बिल्कुल यकीन है कि बुज़दार साहब को जाना होगा। और ख़ान साहब सिर्फ उनसे कह रहे कि अब मुतबादिल पे कोई इत्तेफाक नहीं हो पा रहा, वो 2 दिन में हो गया तो 2 दिन में चले जाएंगे, क्योंकि असद उमर का मुतबादिल आसान था, हफीज़ शेख को तैयार बिठाया गया था और वहाँ पे मुतबादिल के लिए थोड़ा से पॉलिटिकल प्रोसेस की और मुतबादिल की वजह से आप समझते हैं मामला लटका तैयार हो गया तो कल जाएंगे, महीने बाद तैयार हो गया मुतबादिल तो मुतबादिल महीने बाद जाएगा। हसन साहब, सवाल के जवाब में आप क्या समझते हैं और चौधरी निसार साहब के कोई चांसेस हैं? मुतबादिल कौन हो सकता है? भी एक बात तय है, खतरा अगर जेन्युइन हो तो पूछा ही ना करें। खतरा अगर जेन्युइन हो तो इस तरह की हमायतों से टला नहीं करता। और दूसरी बात जो जहन में रखने वाली है, परवेज़ इलाही साहब के हवाले से बात कर रहा हूं कि बुज़दार साहब सवाए पंजाब के हर बंदे को सूट करते हैं। इन हालात में ऐसा बंदा इस तरह के खेल में ऐसे लोगों को सूट ही किया करता है। कोई बंदा आ जाए जिसका अपना कोई ज़हन, दिल, दिमाग हो और वो परफॉर्म करना चाहे तो वो तो फिर वारे में नहीं रहेगा ना, वो तो काम हाथों से निकल जाएगा। वो जिस तरफ इशारे कर रहे हैं हमारे दोस्त, वो तो फिर जाहिर है दे विल ऑल्सो बी इंटरेस्टेड कि भी ये कंटिन्यू करें, इसलिए वो सूट करते हैं। हालात बदलेंगे तो देखेंगे, खतरा जेन्युइन है तो फिर टलेगा नहीं। ठीक। महमल, चौधरी निसार साहब से मुतालिक उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सख्ती से तरदीद की। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं खुद इमरान खान साहब के बहुत क्लोज रहा हूं, वो इस तरह के ख्यालात नहीं रखते कि उनको लेके आया जा सकता है। तो आपकी इतलात थी, पहले भी आपने शेयर की थी चौधरी निसार साहब की मुलाकातों से मुतालिक, अब आप क्या समझती हैं, उनका कोई चांस है? देखिए, पहले तो खैर इसमें अब मैं नहीं का ऑप्शन लूँगी, क्योंकि बात हसन साहब और बाकी सबकी भी दुरुस्त है कि एक्चुअली तो फैसला इमरान खान साहब ने खुद ही करना है ना, मतलब कि परवेज़ इलाही के करने से क्या, कहने से क्या होता है। और जिस तरह हसन साहब ने भी बात की कि एक जो कमज़ोर पंजाब का सीएम है वो सबको सूट करता है, और PMLQ ने तो अपना सियासी फ़ायदा देखना है। मैं आपको यहाँ पर एक और भी खबर बताती चलूँ कि सीनियर लोग PTI के जो पंजाब की कैबिनेट में है या आपके लिए बहुत सीनियर लोग, लीडरशिप जो है पंजाब की, वो काफ वालों को फ़ोन करते हैं कि हमारा ये काम बुज़दार से करा दें। तो ये जो चीज़ें होती है ना, इसकी वजह से उनकी जो इतनी पोस्टिंग्स, ट्रांसफ़र, PMLQ को तो ये नज़र आ रहा है कि यार बुज़दार एक कमज़ोर सीएम है, जो काम हम कहते हैं वो कर देते हैं। तो डिफैक्टो सीएम तो एक तरह से परवेज़ इलाही साहब है ना, उनका तो कोई काम नहीं रुक रहा। तो जाहिर बात है अगर कोई और सीएम आ जाएगा उनको सूट नहीं करता, इसलिए ये एक मैसेज दे रहे हैं वो इमरान खान साहब को कि जरा सोच लीजिएगा। ऑल्दो मेरे ख्याल में उनके पास चॉइस कोई नहीं होगी जब भी वो चेंज करेंगे, क्योंकि अभी वो कहाँ जा सकते। जहाँ तक चौधरी निसार साहब की बात है, देखिए जो सरवर साहब ने तो ये बात कहनी थी निसार साहब के बारे में, उनकी तो जरा कह ले के तरह से सियासी हरी, मतलब उनका एक है इशू हल्के में भी उनके। जी बिल्कुल। तो बात ये है कि जो चीज़ खान साहब ने उनको, निसार साहब को उनसे मुलाकात भी हुई, जिसका चौधरी निसार ने बाद में एडमिट भी किया एक इंटरव्यू के अंदर, उसके अंदर उन्होंने उन्हें बहुत कुछ ऑफर किया था, वो माने नहीं थे। अभी भी उनको काफी चीजें ऑफर की जा रही हैं, ये मैं नहीं कह सकती कि इमरान खान साहब की तरफ से या कहीं और से, लेकिन उन्हें ऑफर की जा रही है और वो सोच रहे हैं। और मेरा पता नहीं होगा कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक जो है मामला बड़ा फ्लूइड है। ठीक, नई का ऑप्शन लेकिन आप ले रही हैं। शहजाद साहब, इस बात के अंदर कोई हकीकत है कि काफ लीग चला रही है उस्मान बुज़दार साहब को? देखिए, एक तो सबसे पहले बड़ा अनफॉर्चुनेट है और अफसोस की बात है कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा, 12 करोड़ की आवाम वहां पर है, और एक ऐसे चीफ मिनिस्टर को लगाया है जो कि कुर्सी के साथ, जब वो बैठे अपनी कुर्सी पर आके, उस वक्त से एक वेंटिलेटर साथ लगा दिया था, और पहले दिन से ये सवाल उठ रहा है कि कितना अरसा वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे। हर मरतबा अफवाह आती है कि वो जा रहे हैं और फिर इमरान खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, तकरीर में कभी वसीम अकरम प्लस कहना पड़ता है, कभी किसी और तरीके से वो कॉन्फिडेंस देते हैं, कभी पार्टी के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनको कहते हैं कि चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। ये बात दुरुस्त है। अभी 3 दिन पहले भी जो तर्जुमान की मीटिंग हुई थी तहरीक इंसाफ की, उसमें बाकायदा एक एक तर्जुमान को यह कहा गया है कि आपने उस्मान बुज़दार को डिफेंड करना है
और उसको हम नहीं तब्दील कर रहे। ये बाकायदा पैगाम दिया गया था, जिसके बाद आपने देखा वजीर इत्तलात लाहौर भी गई थी उनसे मुलाकात करने के लिए। तो अभी तक इमरान खान तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब अपनी जगह पे टिके रहें। इमरान खान इस वक्त डटे हुए हैं, तो आगे जाके अब देखना यह है कि क्या इमरान खान ये दबाव बर्दाश्त करते हैं। दूसरा एक अहम इशू यहाँ पर यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी थिन मेजॉरिटी है पंजाब में, और वो भी कोएलिशन पार्टनर्स को मिला के उनकी मेजॉरिटी बनती है। अगर कोई चेंज करने की कोशिश होती है पंजाब में, तो जो इनके इत्तेहादी हैं, आपको पता है फिर वो नेगोशिएशन और बार्गेनिंग दोबारा शुरू हो जाती है कि हमारे कितने वजीर होंगे, कितने नहीं होंगे, हम किस बुनियाद पे आपको सपोर्ट करेंगे। वो लेन देन, वो नेगोशिएशन भी दोबारा शुरू हो जाती है। और एक खतरा जरूर रहेगा कि कहीं ना कहीं पीएमएलएन के पास उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि वो कहीं से नंबर पूरे करके पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करें। तो ये भी एक खतरा है। जिस वक्त भी ये जाएंगे तब्दील करने के लिए, नया वजीर आला जब जाएगा एतमाद लेने के लिए पार्लियामेंट का, तो ये भी एक इशू जरूर आएगा कि नंबर गेम उस वक्त क्या होता है। एक अफसा में जाते रहते नियाज़ी साहब से सवाल करना चाहती हूँ कि मरियम नवाज बड़ी एक्टिव हो गई है ट्विटर पे, क्या बात है, कोई इससे रिलेटेड तो नहीं है चीज? ये न्याजी साहब क्यों पूछ रही हैं? न्याजी साहब चलाते हैं उनका ट्विटर अकाउंट। खबरें उनको ज्यादा होती है आप लोगों से, मैं ये कहना चाहती हूँ उनके पास खबरें होती हैं पंजाब की सियासत से मुताल्लिक। और न्याजी साहब, मेमल आपसे जानना चाह रही है कि मरियम नवाज बहुत एक्टिव हो गई हैं ट्विटर पे, इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल इसकी वजह भी यही है कि आजकल फिर कोई स्टेज सजने वाला है, सीटी बजने वाली है, यही पूछ रहा था मैंने। तो फिर जाहिर है कि हर कोई एक्टिव हो रहा है। नहीं, वो इनकलाब और वोट को इज्जत दो के पासा परता रहे हैं। एक पासे पे सो के ना वो जरा तंग हो गया था, दूसरा पासा परता रहे हैं। एक तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब अब जेल से बाहर आ गए हैं, उनको वक्ती तौर पर रिलीफ मिल गया, और दूसरा हमने देखा है पिछले चंद हफ्तों में बिलावल बड़ा राइज कर रहे हैं और एज अ मेन ऑपोजिशन खड़े हो रहे हैं इस वक्त। ये भी जरूर एक तकलीफ होगी या कंसर्न होगा पीएमएलएन में। खुदा का खौफ, ये एक वजह हो सकती है। वैसे हसन साहब, आप मेमल के सवाल पे कोई कमेंट करना चाहेंगे? ऑपोजिशन ने तकरीरें ही करनी, और क्या करना है सिंध में तो। हसन साहब, मैं ये कमेंट करना चाहूंगा कि बाज़ोकात मेमल इतना खूब नहीं, मेमल बाज़ोकात इतना खूबसूरत बखिया लगाती है ना बीच में, तो मजा आ जाता है। एक दफा इन्होंने वो लगाया था, वो जो फ्रंटियर का नहीं, वो वजीर था, वो जिसका शायद वैद पकड़ा गया था। मैं अभी मुझे ख्याल आता है तो मेरी हंसी नहीं रुकती। गंडापुर का जो हसन साहब फ्रंटियर नहीं, जो इन्होंने शरारत की है ना, जो शोशा छोड़ा है, सुभान अल्लाह, बड़ा बारीक बखिया। जी जी, चलो एक ही बात है। ठीक ना एक ही बात नहीं है पख्तूनख्वा। हसन साहब फैसलाबाद को भी लाइलपुर कहते हैं। चले ठीक है जी। और एक और गुजारिश, ये मैं दोस्तों से पूछ के बताएं कि अवाम होती है कि अवाम होते हैं, ये जरा सारे दोस्तों से हमारे यहाँ होते हैं और किसी और जगह होते होंगे। होते हैं वैसे अवाम नहीं, आपके यहाँ मजीद हमारे पास शो, आपके यहाँ तो सारा कुछ ही होती है, अवाम होते हैं नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ होता है जी, हमारा कौम भी मुज़क्कर है। अब सा एक और सुन ले, सईद गनी साहब का बयान ताज़ा आ गया है कि फिरदौस आशिक अवान हड़प्पा से मिलने वाली मम्मी हैं। अब इसका अंदाजा लगा लें, ये औरत भी हैं और ये भी हैं, बेनज़ीर भुट्टो इनकी कायद है और ये हाल चल रहा है। तो बिल्कुल अब इसके जवाब में जो आएगा वो भी आप हमसे डिस्कस कर लेंगे। चलिए हम इसकी तस्दीक करेंगे कि उनके सही मुसद्दिका अकाउंट से आया ये बयान या किसी और से आया फेक अकाउंट। आप सबका इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए बहुत शुक्रिया। उस्मान बुज़दार साहब की वजारत को लाहक खतरा क्या टल जाएगा, इस पर हमारे तमाम तजियाकारों ने नहीं को ऑप्शन लिया है। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।